Hello students, today we are going to discuss about post fertilization events. इससे पहले अपन ने फर्टिलाइजेशन क्या होता है, प्री फर्टिलाइजेशन क्या हुआ था, अब आ रहा है अगला पार्ट कि जो फर्टिलाइजेशन हो गया, डिप्लॉयड जायगोट बन गया, एक तरफ एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का फॉर्मेशन हो गया। जो अपना पोलर न्यूक्लियाई थे वो सेकेंडरी न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हुए। सेकेंडरी न्यूक्लियाई से मेल गैमीट फ्यूज होकर क्या बनाया था, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और जो सेंट्रल सेल थी वो किस में कन्वर्ट हो गई थी, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में। इधर जो सिनर्जिक सेल की तरफ, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ एग सेल से एक मेल गैमीट फ्यूज हुआ और उससे डिप्लॉयड जायगोट बन गया। अब दूसरा इसमें नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, इनमें देखिए क्या क्या होता है। ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट देखें तो एक्चुअल में कितने होते हैं, 4 होते हैं। 4 में कौन कौन से हैं, इन 4 में देखें तो 1 इज द, पहला केस आएगा डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म कैसे डेवलप होता है। दूसरा, ये एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन किसको देता है, एम्ब्रियो को। तो नेक्स्ट वन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो कैसे डेवलप होगा। एंड थर्ड वन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओव्यूल है वो कन्वर्ट होता है सीड में, ओवरी कन्वर्ट इनटू फ्रूट। तो इसके बाद फ्रूट फॉर्मेशन होगा। फ्रूट फॉर्मेशन किससे होता है, ओवरी से, और इस ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल, तो उससे डेवलप होता है सीड, मीन्स सीड फॉर्मेशन। ये 4 स्टेप होते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब इनमें सबसे पहला स्टेप है डेवलपमेंट ऑफ द एंडोस्पर्म। नंबर 1, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट देखिए कैसे होगा। तो जो अपना एम्ब्रियो है, मीन्स एम्ब्रियो सैक था, उस एम्ब्रियो सैक के अंदर आफ्टर फर्टिलाइजेशन जायगोट मिलेगा और जायगोट को नरिश करने के लिए डेवलप होगा एंडोस्पर्म, क्योंकि जायगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है और उस एम्ब्रियो को क्या चाहिए होता है, न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन डेवलप करने के लिए, न्यूट्रिशन देने के लिए एम्ब्रियो को किसका डेवलपमेंट होगा, एंडोस्पर्म। तो इसमें हुआ क्या था, देखिए अपन ने कहा था कि जैसे ये जो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे होगा। सबसे पहले तो अपन बात कर रहे थे कि जैसे ये मेल गैमीट है, हैप्लॉइड है, 1 इज द मेल गैमीट, और दूसरा यहाँ पर 2n इज सेकेंडरी न्यूक्लियस है। दोनों फ्यूज हुए और फ्यूज को नाम दिया ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन से अब ये बन गया 3n, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये जो प्रोसेस थी, ये सेल है, इस सेल को प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ये किससे डेवलप होती है, सेंट्रल सेल से, और जो सेकेंडरी न्यूक्लियाई है ये बनाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। दिस इज द प्रोसेस ऑफ ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ड्यूरिंग डबल फर्टिलाइजेशन का एक स्टेप था ट्रिपल फ्यूजन। अब ये जो स्ट्रक्चर है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल और इसका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसमें डिवीजन होते हैं, ये रिपीटेटिव डिवीजन होते हैं, मीन्स डिवीजन रिपीट अगेन एंड अगेन, मीन्स रिपीटेटिव डिवीजन। रिपीटेटिव डिवीजन से क्या होगा, ये कंटिन्यूसली डिवाइड होती रहेगी। कंटिन्यूसली डिवाइड होगी तो इसमें न्यूक्लियर डिवीजन भी होगा और सेलुलर डिवीजन भी होगा, डिपेंड करता है एंडोस्पर्म किस टाइप का है। तो रिपीटेटिवली डिवाइड होने से ये सेल्स बनती हैं, सेल्स का एक ग्रुप बनता है और इसके अंदर सभी में ये न्यूक्लियस प्रेजेंट
दिस वन इज द एंडोस्पर्म, इसको एंडोस्पर्म कहते हैं। ये एंडोस्पर्म डेवलप हुआ। तो एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या है? नरिश टू द एम्ब्रियो। डिपेंड ये करता है कि ये जो एंडोस्पर्म होता है इसका नेचर क्या हो सकता है। जैसे एंडोस्पर्म का नेचर मीन्स स्टार्ची, इसका नेचर स्टार्च है, स्टार्च का बना है। तो स्टार्ची एंडोस्पर्म फाउंड इन द राइस, wheat and yellow part of the white part of the maize, इनके अंदर स्टार्ची एंडोस्पर्म होता है। बट ये नरिश किसको करता है? एम्ब्रियो। अब इस बेस पे अपन देखते हैं इसके टाइप क्या हो सकते हैं। टाइप ऑफ द एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म के टाइप, तो टाइप में जनरली अपन देखते हैं इसमें 3 टाइप होते हैं। इसके 3 टाइप होते हैं। इन 3 टाइप में 1 पहला डिवीजन देखिए, पहला अपन इसको देते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, मींस फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ये देखिए ये किन किन में प्रेजेंट होता है। ये फाउंड इन द कैस्टर, ग्रीन कोकोनट, ग्रीन कोकोनट में होगा ये। इसका जो वाटर होता है ये फ्री न्यूक्लियर मींस न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। कैस्टर है, कैस्टर के अलावा जो मेज होता है उसमें भी पाया जाता है, मेज के अंदर। तो अपने को यहाँ पर ग्रीन कोकोनट, कैस्टर, ये जो वाटरी ग्रीन कोकोनट होता है, नारियल पानी, वो एक्चुअल में क्या होता है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। इसमें क्या होता है देखिए, ये मान लो ये वाला पार्ट, जैसे ये एम्ब्रियो सैक है और इस एम्ब्रियो सैक का ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये कैलेजल एंड है। तो माइक्रोपाइलर एंड की ओर क्या होता है? एम्ब्रियो। ये आफ्टर जायगोट के, ये जायगोट डेवलप होकर एम्ब्रियो बनाएगा। दिस वन इज द एम्ब्रियो। और इस एम्ब्रियो के बाद यहाँ पर पाया जाता है ये पीईएन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और ये जो सेल है दिस इज द पीईसी, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अब इसमें क्या होता है? न्यूक्लियर डिवीजन होता है। एनडी मींस न्यूक्लियर डिवीजन, तो न्यूक्लियर डिवीजन से ये 2 न्यूक्लियाई बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आगे फिर से फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ। इसके बाद में ये इससे 4 न्यूक्लियाई बन गए। उसके बाद में फिर और न्यूक्लियर डिवीजन हुआ। तो न्यूक्लियर डिवीजन से अब देखिए क्या होगा। न्यूक्लियर डिवीजन से अब ये होगा कि ये एम्ब्रियो सैक है और ये डेवलपिंग एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, इसके अंदर ये सेल्स हैं, डेवलपिंग एम्ब्रियो। इसको न्यूट्रिशन देने के लिए क्या डेवलप होना है? एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म में क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली डिवीजन होगा। कंटिन्यूअसली डिवीजन होगा तो ये देखिए ये यहाँ पर ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस है, ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस। तो ये एक्चुअल में क्या है? एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म किससे बना है? न्यूक्लियर डिवीजन से। तो ये पाया किसमें गया? कैस्टर में। ग्रीन कोकोनट का जो वाटर होता है वो, और मेज एक फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। सेकंड टाइप, सेकंड टाइप इसका देखें अपन, तो सेकंड टाइप होता है सेलुलर टाइप। सेलुलर टाइप का मतलब है इसमें कंप्लीटली किसके थ्रू बनेगा? ये मीन्स सेल के थ्रू बनेगा। सेलुलर एंडोस्पर्म कहते हैं इसको, सेलुलर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म। अब इसमें देखिए क्या होगा, इसमें सेलुलर डिवीजन से होगा, मीन्स रिपीटेटिव सेल डिवीजन।
इसमें कंटिन्यूअसली सेल डिवाइड होगी, तो सेल डिवाइड होने से ये रिपीटेडली सेल डिवीजन के थ्रू बनेगा। अभी पाया किसमें जाता है वो देखिए जरा। तो पाई जाने वाली जैसे धतूरा है, कोकोनट का जो वाइट कर्नेल है जैसे कोबरा बोलते हैं अपन, इसका एग्जाम्पल देखें, ये किसमें मिलेगा। एक तो धतूरा है, दूसरा जो वाइट कोर कर्नेल जिसे कोपरा बोलते हैं अपन, कोर कर्नेल ऑफ कोकोनट, ये इसका एडिबल पार्ट होता है। वाइट होता है ना जिससे अपन कस के चटनी वटनी बनाते हैं, वो वाइट वाला पार्ट जो हार्ड होता है उसको, वो एक्चुअल में सेलुलर डिवीजन से बनता है। सेलुलर डिवीजन में क्या होगा, सेम कंडीशन है। देखिए ये अपना एम्ब्रियो सैक, ये एम्ब्रियो है और ये सेल है पीईसी एंड पीईएन इसके अंदर। अब इसमें होना क्या है, इसका पीईएन, तो अब यहाँ पर क्या होना है, सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन से ये दो सेल बनेंगे इसमें, इस सेल डिवीजन कंटिन्यूअसली रिपीटेड होता जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे ये कंटिन्यूअस इसमें सेल फॉर्मेशन हो रहा है। सेल फॉर्मेशन होते रहने से अब क्या होगा, जो एम्ब्रियो है देखिए यहाँ पर ये डेवलपिंग एम्ब्रियो, और इस डेवलपिंग एम्ब्रियो के साथ साथ यहाँ कंटिन्यूअसली क्या होता रहा, सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन से ये क्या बन गया, एंडोस्पर्म, ये इसकी सेल्स है। तो ये सेलुलर डिवीजन से बना, मीन्स ए डेवलपिंग एम्ब्रियो है और दिस वन इज द सेलुलर एंडोस्पर्म। क्लियर। अब थर्ड टाइप का और है, थर्ड टाइप का जो होलोबियल, और इसी को बोलते हैं इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मीन्स बीच का। इसमें दोनों टाइप के डिवीजन होंगे, सेलुलर डिवीजन प्लस न्यूक्लियर डिवीजन। तो इसमें न्यूक्लियर डिवीजन प्लस सेलुलर डिवीजन से बनेगा, ये न्यूक्लियस और सेलुलर डिवीजन से बनेगा। और ये पाया किसमें जाता है, होलोबियल, और ये मेनली पाया जाता है इनका जैसे मोनोकॉट में पाया जाता है। मीन्स इसका एग्जाम्पल देखें तो ये पाया जाता है मोनोकॉट्स में। इसमें क्या होगा, इसमें सेम कंडीशन, मीन्स ये एम्ब्रियो सेल, ये एम्ब्रियो, ये सेल। अब इसमें दोनों डिवीजन कंटिन्यूअस होंगे, सेल डिवीजन मीन्स पहले न्यूक्लियर डिवीजन प्लस साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। तो अब इससे क्या होगा, पहला डिवीजन अनइक्वल होता है, इसमें याद रखिए, फर्स्ट डिवीजन अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होगी। तो इससे क्या होगा, इससे दो टाइप की सेल्स बनेंगी, एक माइक्रो, इधर माइक्रोपाइल देखिए, इधर माइक्रोपाइल है, ये भी माइक्रोपाइल है इसका, ये भी कैलेजा है, ये माइक्रोपाइल है, ये कैलेजा है, ये माइक्रोपाइल है, ये कैलेजा है। तो माइक्रोपाइलर सेल लार्ज होती है और कैलेजल सेल स्मॉल होती है। इसके बाद रिपीटेटिव सेल डिवीजन कंटिन्यू है। तो रिपीटेटिव सेल डिवीजन से आगे क्या होगा कि यहाँ पे देखेंगे ये सेल डिवाइड होती रही, न्यूक्लियस, इसके अंदर भी डिवीजन कंप्लीट रहा, और ये डेवलपिंग एम्ब्रियो है। फाइनली अब देखेंगे तो ये डेवलपिंग एम्ब्रियो और यहाँ तक ये सेल से भरा हुआ एंडोस्पर्म डेवलप हो गया। तो ये जो एंडोस्पर्म है इसमें दोनों डिवीजन हुए, सेल्स प्लस न्यूक्लियर, इसलिए इंटरमीडिएट या होलोबियल कहते हैं, फाउंड इन द मोनोकॉट। दूसरा सेलुलर जो एंडोस्पर्म है वो रिपीटेटिव सेल डिवीजन से बनता है, धतूरा और जो कोकोनट होता है उसकी जो वाइट कर्नेल होती है हार्ड, वो बनी होती है इसकी सेल्स की।
फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में जो कोकोनट, ग्रीन कोकोनट है, उसका जो वाटर होता है वो वाटर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म मीन्स जो एंडोस्पर्म है, ये एंडोस्पर्म कैसा है, सिनोसिटिक। सिनोसिटिक का मतलब है इसमें नंबर ऑफ द न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा है, तब उसको क्या बोलते हैं, सिनोसिटिक। दिस इज अबाउट फर्स्ट स्टेप आफ्टर फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ द एंडोस्पर्म। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट अपन देख सकते हैं, जैसे एक्स्ट्रा पॉइंट, इसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स में एक्स्ट्रा पॉइंट अबाउट एंडोस्पर्म। तो जो टोमेटो होता है मीन्स मोज़ाइक एंडोस्पर्म, मोज़ाइक एंडोस्पर्म देखिए ये किसमें प्रेजेंट होता है, ये पाया जाता है मेज में और टोमेटो एंड मेज के अंदर कौन सा एंडोस्पर्म होता है, मोज़ाइक। दूसरा जनरली एंडोस्पर्म कैसा होता है अपन देखते हैं, ट्रिप्लॉइड मीन्स एंडोस्पर्म ऑलवेज 3n होता है देखिए, बट ओइनोथीरा मीन्स डिप्लॉइड एंडोस्पर्म। ये डिप्लॉइड एंडोस्पर्म फाउंड इन द ओइनोथीरा के अंदर प्रेजेंट होता है। एक्स्ट्रा पॉइंट है, थोड़ा सा याद रखिए। नेक्स्ट कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है, मीन्स एंडोस्पर्म एब्सेंट। तो ये कौन कौन से ऐसे ग्रुप हैं, तो एंडोस्पर्म एब्सेंट इन द ऑर्किडेसी फैमिली में एब्सेंट होता है, ठीक है। दिस इज एक्स्ट्रा पॉइंट अबाउट द एंडोस्पर्म। तो यहाँ पर बस इतने पॉइंट्स याद रखिए एंडोस्पर्म को देखिए। अब दूसरा इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या आएगा, डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, जिसको मोनोकॉट एंड डाइकॉट में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है इसको डिस्कस करेंगे।